हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा 143 है, पार्ट नंबर 142 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यहाँ पर आपको दिया है कि चार जो है आपको 64 ले समझते हैं। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 6 जो है प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किससे संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, जो 4 है ना 4 से 64 किस प्रकार से समझते हैं। देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, 4 का जब क्यू करेंगे तो कितना देगा, यहाँ पर 64 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे, 6 को रखेंगे। देखिए 6 को भी क्या करेंगे, क्यू करेंगे। जब 6 का क्यू करेंगे तो यहाँ पर कितना देगा, 216 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या हो जाएगा, 216 हो जाएगा। तो 216 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 35 लेके आ रहा है पर 48 हो रहा है, 48 ले यहाँ पर 63 हो रहा है, 63 ले 80 हो रहा है, 80 से आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको यही दिख रहा है कि देखिए 35 ले क्या लिख रहा है, 48 लिख रहा है। यानी 35 में क्या करेंगे, 35 में अगर 13 को जोड़ देंगे 48 आ गया, और 48 लेकर लिख रहे हैं 63 लिख रहे हैं। अगर 48 में क्या करेंगे, 15 को जोड़ देंगे 63 आ गया, और 63 लेकर लिख रहे हैं 80 लिख रहे हैं। तो 63 में यहाँ पर 17 को जोड़ देंगे कितना गया, 80 गया। तो 80 में यहाँ पर कौन सी संख्या को जोड़ेंगे, तो यहाँ पर 80 में 19 को जोड़ेंगे। 19 किस प्रकार से जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पर 13 2 15 2 17 2 19, यानी दो का अंतर रख रहा है। जब 80 में 19 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 99 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा। तो 99 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई आकृति से कितने समकोण त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर। ठीक है, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि नीचे एक आकृति दी है, इन आकृति में समकोण त्रिभुजों की संख्या बताना है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोक कर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा, और 12 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो आकृति है ना वो आकृति में समकोण त्रिभुजों की संख्या कितने दिख रही है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये आपको एक हो गया। देखिए इधर से क्या बन रहा है, एक बन रहा है। समकोण मतलब तीनों कोना बराबर होना चाहिए। ठीक है, एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। देखिए इस आकृति में टोटल कितने समकोण है, तो 6 गो है। तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो 6 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि दर्पण को छायांकित रेखा पर रखा जाए तो दिए गए चित्र का उचित दर्पण छवि होगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर आपको क्या दिया, एक छायांकित रेखा दिया है। इस रेखा को जब हम दर्पण में देखेंगे एक किस प्रकार से दर्पण में दिखेगा आपको इसी को बताना है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर ये रेखा है, इस रेखा को यहाँ पर हम दर्पण में देखेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक दर्पण रखा गया, इस दर्पण में देखते हैं किस प्रकार से दिखेगा। देखिए ये एल दिख रहा है, एल को अगर हम जब दर्पण में देखेंगे ना इस प्रकार से दिख जाएगा। ई को देखिए, ये आपको इस प्रकार से दिख जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए ए दिख रहा है, ए को आपको तो उसी प्रकार से दिख जाएगा। आर को देखिए, आर को जो हम दर्पण में देखेंगे तो आपको इस प्रकार से दिख जाएगा। इसको आपको इस प्रकार से दिख जाएगा, और आई को इस प्रकार से दिख जाएगा। देखिए ये क्या हो गया, ये वास्तविक आकृति हो गया, यानी चित्र हो गया। इसी चित्र को हम जब दर्पण में देखेंगे तो इस तरह का चित्र दिखेगा। इस तरह का जो चित्र है ना वो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। देखिए एल ई ए आर इस प्रकार से आ गया। ठीक है, ये नहीं होगा। बी को देखते हैं, बी में क्या दिख रहा है, ई एल यहाँ पर ए आर एस आई। देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि गणना विनोद के दाईं ओर से की जाए तो यानी विनोद और यहाँ पर कृति के बीच बैठे लोगों की संख्या कितनी होगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यहाँ बोल रहा है ना, देखिए यहाँ पर दिया है कि यदि गणना विनोद की दाईं ओर से की जाए, यानी इसे कहने का मतलब है कि यदि ये गणना विनोद की ओर से दाईं ओर से की जाए तो सबसे पहले यहाँ पर कहते हैं, मान लीजिए यहाँ पर एक गोला को रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। देखिए यहाँ पर कितना दिख रहा है, यानी 4 को इधर से 4 को इधर से 8 व्यक्ति हो गया, जिसमें आपको क्या बोल रहा है, यहाँ पर पहले विनोद तो रखते हैं, ठीक है। ये विनोद दिख रहा है, विनोद हो गया। और यहाँ पर क्या रखते हैं, विनोद की दाईं ओर से की जाए। देखिए विनोद गणना जो विनोद की दाईं ओर से की जाए, तो विनोद की दाईं ओर से यानी गणना करते हैं, तो दाहिने विनोद का इधर होगा ना, दाहिने इधर होगा, ठीक है। दाहिने से गणना की जाए तो विनोद और कृति के बीच बैठे लोगों की संख्या बताना है। कृति और विनोद के बीच में बैठे लोगों की संख्या बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मान लीजिए कृति को रखते हैं, ठीक है। एक कृति हो गया, इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, इन कितने व्यक्ति बैठे हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यानी यहाँ पर देखिए मान लीजिए यहाँ पर ए रखेंगे व्यक्ति, ए बी हो गया, क्योंकि ए से आकाश मान लीजिए और बी से क्या दिख रहा है, यानी बी से भी रखता है, ठीक है। देखिए तो इन दोनों को बीच में क्या दिख रहा है, इन दोनों को बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। देखिए 1 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो गया, क्योंकि देखिए विनोद के दाहिनी ओर से गणना करेंगे, दाहिनी ओर से करेंगे तो फिर ए आ गया, ये वाला गया, फिर इसके बाद में ई आ गया। इन दोनों के बीच में देखिए, इन दोनों के बीच में कितना दिख रहा है, यानी 2 व्यक्ति दिख रहा है। अगर इधर से देखिए, अगर बाएं से लेते तो 1 2 3 4 को दिखता है, लेकिन दाहिने से देखेंगे तो 2 दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, 2 आपको सही हो जाएगा। तो 2 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कोड भाषा में यदि CRACK को यहाँ पर TEZME लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में यानी AMEUCK को कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको देखिए यहाँ बोल रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में यानी CRACK को यहाँ पर देखिए TEZEM लिख रहा है, एक किस प्रकार से लिख रहा है देखिए, और यहाँ पर उसी प्रकार से इसको लिखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, C लिख रहा है, ये R लिख रहा है, ये A लिख रहा है, फिर C लिख रहा है, फिर K लिख रहा है, इसको क्या लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पर T लिख रहा है, E लिख रहा है, जेड लिख रहा है, एम लिख रहा है और ई लिख रहा है। एक किस प्रकार से लिख रहा है देखिए, यानी टी से क्या लिख रहा है, आर लिख रहा है, तो जब टी में यहाँ पर 2 को जोड़ देंगे आर आ गया, और सी से क्या लिख रहा है, ई लिख रहे हैं, तो सी में भी 2 को जोड़ देंगे क्या, ई आ जाएगा, ठीक है। उसी पास देखिए जेड लेके लिख रहे हैं, आर लिख रहे हैं, यहाँ पर देखिए जेड लेके यहाँ पर ए से क्या लिख रहे हैं, जेड लिख रहे हैं ना, ए में जब 1 को जोड़ देंगे तो जेड आ जाएगा, और देखिए यहाँ पर के से क्या लिख रहे हैं, एम लिख रहे हैं, तो के में जब 2 को जोड़ देंगे ना एम आ जाएगा, और सी में भी आपको 2 जोड़ेंगे तो ई आ गया, कितने गया, ई आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए क्या लिख रहे हैं, ए लिख रहे हैं, यानी AMEUCK को बताना है कैसे लिखा जाएगा, ठीक है, उसी कुट भाषा में। देखिए इसमें भी क्या करेंगे, ए में 2 को जोड़ देंगे, ए में जब हम 2 को जोड़ देंगे तो कितना गया, ए में जब 2 को जोड़ेंगे तो ओ आ जाएगा, और ए में भी आपको 2 को जोड़ लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा। यू में क्या करेंगे, 1 को जोड़ेंगे, जब यू में 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर टी आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर उसी प्रकार से देखिए सी में भी क्या करते हैं, 2 को जोड़ते हैं, जब सी में यहाँ पर 2 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर ई आ जाएगा, और एक क्या के में भी आपको 2 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर एम आ गया। देखिए आपसे वही सवाल पूछा है कि AMEU, देखिए AEMEU, देखिए यहाँ पर AMEUC को कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ पर OCTM लिखा जाएगा, तो OCTM देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी OCTME ऑप्शन नंबर ई में यानी ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोलकर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि नाई जो है ना, यहाँ पर नाई जो है आपको बाल से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि यहाँ पर दर्जी जो है इसमें समानार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किससे संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, जो यहाँ पर नाई दिख रहा है ना वो बाल से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए तो नाई बाल काटते हैं, नाई क्या है, बाल काटते हैं, ठीक है, यानी काटते हैं, नाई बाल काटते हैं। उसी प्रकार से दर्जी क्या, कपड़ा क्या करते हैं, कपड़ा सिलते हैं, क्या करते हैं, कपड़ा सिलते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिलना हो जाएगा, ठीक है, यानी सिलना, यहाँ पर सिलना हो जाएगा।
एक कपड़े होगा, ठीक है, कपड़े सिलता है। देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर नाई बाल काटते हैं उसी प्रकार से दर्जी क्या करते हैं, कपड़ा को सिलते हैं। तो यहाँ पर कपड़ा सिलना हो जाएगा, तो सिलना को देखते हैं कि आप किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक ही पासे के 3 भिन्न भिन्न स्थितियां दर्शाई गई हैं जिसके 6 फलकों पर 1 से 6 तक की संख्याएं अंकित है। एक दर्शाने वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर कौन सी संख्या होगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोलकर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एक ही पासे के यहाँ पर 3 स्थितियों को दर्शाया गया है जिसमें यहाँ पर ए से लेकर 6 तक अंक को यानी अंकित किया गया है, ठीक है। तो आपसे सवाल पूछा है कि ए दर्शाने वाले पृष्ठ पर विपरीत पृष्ठ पर कौन से होंगे, यानी ए का विपरीत बताना है कौन सा संख्या होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए, एक ही पासे के 3 स्थितियां में क्या करेंगे, 2 स्थितियां में कॉमन मिलाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक में 3 कॉमन मिल रहा है, दूसरा में भी 3 कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है, यानी 3 का विपरीत क्या होगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है। विपरीत होता है, 3 का विपरीत 3 हो गया। अब जहां से 3 मिल गया, कॉमन मिल गया, वहां से घड़ी की दिशा में घुमाते हैं। यहाँ पर देखिए 3 के बाद में 6, 6 के बाद में 5, यहाँ पर 6 के बाद में यहाँ पर 5 दिया है, ठीक है। अब इन सब का विपरीत रखेंगे। देखिए तो दूसरा में भी घुमाएंगे, दूसरा में घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो 1 आ गया, 1 के बाद में 2 आ गया, 1 आ गया, इसके बाद में 2 आ गया। लेकिन आपसे सवाल क्या पूछा है, सवाल पूछा है कि ए दर्शाने वाले पृष्ठ पर यानी ए का विपरीत बताना कौन सा संख्या होगा। तो देखिए ए का विपरीत कौन दिख रहा है, 1 का विपरीत यहाँ पर 6 दिख रहा है और 6 का विपरीत 1 दिख रहा है, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। 1 का विपरीत 6 दिख रहा है, यानी 6 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस व्यवहार का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए है, इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में किस प्रकार से समित है और इन 4 वेंडग्राम में से कौन सा वेंडग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्दों में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर छात्र दिया, आदमी दिया है और डॉक्टर दिया है, ठीक है। तो सबसे कॉमन यहाँ पर मान लीजिए छात्र को रखते हैं, यानी कुछ छात्र क्या आदमी भी होते हैं, कुछ छात्र डॉक्टर भी होते हैं, कुछ डॉक्टर भी क्या होता है, छात्र भी होते हैं और कुछ डॉक्टर भी आदमी होते हैं। यहाँ पर देखिए किस प्रकार से इवेंट डायग्राम बनेगा। तो यहाँ पर क्या रखते हैं, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर छात्र को रखते हैं, ठीक है, ये छात्र हैं। कुछ छात्र क्या होते हैं, तो कुछ छात्र यहाँ पर आदमी को रखते हैं, ये आदमी होगा, ठीक है, ये आदमी होगा, ठीक है। यानी कुछ छात्र आदमी है और कुछ आदमी भी छात्र होते हैं। और यहाँ पर फिर क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर इस प्रकार हो गया, क्या होगा, ये डॉक्टर दिख रहा है, ठीक है, यानी डॉक्टर हो गया। देखिए कुछ छात्र डॉक्टर भी होते हैं और कुछ छात्र आदमी भी होते हैं, और कुछ डॉक्टर भी क्या होते हैं, छात्र होते हैं, और कुछ छात्र यानी डॉक्टर भी आदमी होते हैं, और कुछ आदमी भी आपको छात्र, कुछ आदमी डॉक्टर, यानी ये तीनों आपस में इस प्रकार से समित हो जाएगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए आर टी का पुत्र है, यानी के एल की बहन है जिसके पिता एम का विवाह टी से हुआ है, यानी एम का डॉक्टर इन लॉ है, डॉक्टर इन लॉ का के से क्या संबंध है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर देखिए एम क्या बोल रहा है, ये आर टी का पुत्र है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या कहते हैं, आर को रखते हैं, ये देखिए यहाँ पर आर को रखते हैं, वो टी का क्या है, पुत्र है। मान लीजिए टी का पुत्र कौन दिख रहा है, ये पुत्र आर दिख रहा है, यहाँ तक ठीक है, ठीक है। इसको माइनस रखेंगे, पुत्र है, और बोल रहा है कि के एल की बहन है, के जो है ना के वो एल की बहन है। मान लीजिए यहाँ पर एल रखते हैं, वो के की क्या है, देखिए के है वो एल की बहन है, एल की बहन कौन होगी, के हो गई, ये यहाँ पर बहन हो गई, यहाँ तक ठीक है। आगे देखिए ये क्या होगा, ये बहन हो गई तो ये प्लस कर रखेंगे और ये माइनस रखेंगे, ठीक है, के हो गया। अब आगे देखिए, आगे बोल रहा है जिसके पिता एम का विवाह टी से हुआ है, जिसके पिता एम की विवाह किसे हुआ है, टी से, यानी एम से हुआ है। देखिए टी का विवाह किसे हुआ है, एम से हुआ है, ए प्लस हो गया, ये देखिए ये दोनों आपस में क्या है, पति पत्नी हो गए, ठीक है। ये क्या है, पति और पत्नी हो गया, ठीक है। ये दोनों टी और एम आपस में पति पत्नी हो गए। अब बोल रहा है कि एम की डॉटर इन लॉ का के से क्या संबंध है, यानी एम की डॉटर इन लॉ, एम की डॉटर इन लॉ, एम कहाँ दिया है, यहाँ पर एम की डॉटर इन लॉ दिख रहा है, ठीक है, यानी एम की डॉटर इन लॉ। देखिए एम की डॉटर इन लॉ, यहाँ पर मान लीजिए डॉटर इन लॉ रख रहे थे, ठीक है। देखिए बोल रहा है कि एम की डॉटर इन लॉ, एम की जो कि यहाँ पर एम की डॉटर इन लॉ ये हो गया, ठीक है। इनके बताना है कि के, तो के से क्या संबंध है, यानी के से क्या संबंध है, के से ये क्या संबंध दिख रहा है, ठीक है, के से क्या संबंध दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर टी का पुत्र कौन दिख रहा है, आर दिख रहा है, और आर के एक सब क्या दिख रहा है, भाई बहन दिख रहे हैं, ठीक है।
यहाँ से भाई बहन, एल की क्या है, भाई ये बहन है, यहाँ पर हो गया। अब भी बोल रहा है कि के जो है ना, के जो है ना वो आपको देखिए एम की डॉटर इन लॉ से क्या संबंध है, ठीक है। तो यहाँ पर सिस्टर हो गया, देखिए के की क्या हो जाएगा, सिस्टर हो गया, ये क्या हो जाएगा, सिस्टर इन लॉ हो गया, सिस्टर इन लॉ हो गया। तो यहाँ पर मान लीजिए सिस्टर को रखते हैं, ठीक है, यानी सिस्टर यानी सिस्टर इन, ठीक है, सिस्टर इन लॉ हो जाएगा, ठीक है, सिस्टर इन लॉ हो गया। तो सिस्टर इन लॉ को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुना, गुना का अर्थ यहाँ पर भागा और भागा का अर्थ प्लस, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये आपको यहाँ पर एक समीकरण दिया है, इन समीकरण बताना है कि इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, जो यहाँ पर आपको जो चिन्ह बोल रहा है ना, उस चिन्ह को बदलने के बाद में समीकरण को सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर चिन्ह बोल रहा है कि प्लस का अर्थ क्या बोल रहे हैं, माइनस। देखते हैं प्लस कहाँ दिया समीकरण में, यहाँ पर दिया, इसके जगह पर माइनस रखेंगे। अब बोल रहा है कि माइनस का अर्थ गुना दिया है, माइनस की जगह पर यहाँ पर गुना रखेंगे, और गुना का अर्थ क्या बोल रहा है, भागा बोल रहा है, तो गुना का अर्थ में यहाँ पर भागा रखते हैं। आगे दिया है कि यहाँ पर भागा का अर्थ क्या बोल रहा है, प्लस दिया है, तो भाग की जगह पर प्लस रखते हैं। अब समीकरण को सोल्व करेंगे, चिन्ह को बदल दिए, समीकरण को सोल्व करते हैं। देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो गया, ठीक है, यानी 12 भागा कितने दिए, यहाँ पर 3 दिए ना, यहाँ पर 3 हो गए, फिर गुना कितने दिए, 25 दिए, फिर प्लस कितने दिए, 25 दिए, फिर माइनस कितने दिए, 25 दिए, और बराबर में प्रश्नवाचक चिन्ह है। देखिए 3 चौके 12 हो गए, ये 4 मात्रा में कट गया, और 25 में 4 से गुना करेंगे, 25 चौके 100 हो गया, ठीक है, और फिर प्लस हो गया, यहाँ पर 100 हो गया ना, 25 चौके 100 हो गया, फिर प्लस में दिया है, यहाँ पर 25 में से 25 को घटाएंगे तो 0 बचेगा, और देखिए यहाँ पर जब 100 में 0 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 100 बचेगा, यानी इसका प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या बच जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 100 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथन दिया और निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कथन को देखते हैं क्या बोल रहा है, ठीक है। देखिए कथन बोल रहा है कि सभी जो सौलंग है यानी वो बरगद है, यानी देखिए सागवान जो है ना, सागवान का पेड़, बोल रहा है कि सभी सागवान क्या है, बरगद है, और बोल रहा है कि सभी बरगद क्या है, लकड़ी है। तो यहाँ पर कथन बोल रहा है, निष्कर्ष बोल रहा है। तो सबसे पहले कथन को ध्यान से देखिए, कथन को एक बार बनाते हैं डायग्राम, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि सभी क्या है, सागवान, सभी मान लीजिए यहाँ पर सागवान को रखते हैं, ठीक है, यानी सागवान दिख रहा है, यानी सभी सागवान जो है ना, वो सभी सागवान का दिख रहा है, बरगद दिख रहा है, तो सभी सागवान को यहाँ पर बरगद में रखते हैं, ठीक है, ये बरगद हो गया, सभी सागवान बरगद है, ये तो कथन बोल रहा है। अब देखिए दूसरा बोल रहा है कि सभी बरगद क्या है, लकड़ी है, सभी जो बरगद है यहाँ पर लकड़ी है, तो सभी बरगद को लकड़ी में रखते हैं, ये लकड़ी दिख रहा है, ठीक है, कि यहाँ पर लकड़ी दिख रहा है। ये तो कथन बोल रहा था, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके तो आधार पर प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए तो निष्कर्ष पहला में दिया है कि सभी, देखिए बोल रहा है कि सभी लकड़ी सागवान है, जो सभी लकड़ी है क्या सागवान के अंदर में दिख रहा है, नहीं, सभी लकड़ी जो है वो सागवान के अंदर में दिख रहा है, ये यहाँ पर क्या दिख रहा है, और यहाँ पर बताना है कि सागवान के अंदर में लकड़ी दिख रहा है, नहीं, ये गलत बोल रहा है, ठीक है, ये गलत बोल रहा है। दूसरा देखते हैं, दूसरा बोल रहा है कि कुछ बरगद सागवान है, देखिए यहाँ पर बरगद दिख रहा है, यानी कुछ बरगद के अंदर में क्या दिख रहा है, सागवान दिख रहा है, ये सही बोल रहा है, कुछ बरगद के अंदर में ही आपको सागवान दिख रहा है, ठीक है। देखिए कुछ यानी सभी बरगद के अंदर में सागवान दिख रहा है, तो कुछ यानी सभी के अंदर ही कुछ आता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरा आपको सही बोल रहा है, दूसरा क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। जब दूसरा सही बोल रहा है, देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा हो रहा है, यानी केवल निष्कर्ष 2 तर्क संगत है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे।